ओके स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार आपको कैटलिस्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री देखता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको मैं टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाया था, तो आपको इसका इंपॉर्टेंस आज पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों पढ़ाया था। बाकी तो इसका विगरस एप्लीकेशन तो आइसोमेरिज्म में होगा ही, बट यहाँ पे थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या एप्लीकेशन था। दैट्स वाई कि मैं यहाँ पे ही कवर कर रहा था। तो एक्चुअल में अल्काइल ग्रुप किसे बोलते हैं, अल्काइल किसे बोलते हैं? तो अल्काइल का मतलब होता है कि किसी भी अल्केन से रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस व्हाट? अल्काइल। करेक्ट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं बहुत सारा स्टूडेंट से पूछता हूं कि बताइए किसी भी अल्केन से कितना अल्काइल, तो उनके माइंड में जनरली रहता है कि अल्केन से ओनली वन अल्काइल, जो कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्केन, इट इज वेरी मच डिपेंड ऑन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन। बिकॉज डिफिनेशन में क्या है? डिफिनेशन में है रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल। बट इस डिफिनेशन के अंदर में देखिएगा तो मैंने बोला कि वन हाइड्रोजन को रिमूव करना है। मैंने ये नहीं बोला कौन सा हाइड्रोजन को रिमूव करना है। सिर्फ क्राइटेरिया क्या है कि किसी भी अल्केन से वन हाइड्रोजन को रिमूव कर देना है। कितना हाइड्रोजन को? वन हाइड्रोजन को। बाकी तो कोई क्राइटेरिया मैंने बोला नहीं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखते हैं, इसका मतलब यहां से कंडीशन ये हुआ कि किसी भी अल्केन में जितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन रहेगा उतना डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस होगा। ये एक मिसकॉन्सेप्शन बच्चों स्टूडेंट के दिमाग में बैठा रहता है कि फ्रॉम ईच अल्केन, किसी एक अल्केन से ओनली वन अल्काइल प्रोड्यूस होगा, जो कि मिसकॉन्सेप्शन है। तो नंबर ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्केन इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दैट अल्केन। तो इसको हम लोग सेकेंड पॉइंट बना लेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? सेकेंड पॉइंट रहेगा नंबर ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन अल्केन equal to number of different type of hydrogen atom present in that alkane. Correct? तो मेरा इसका मतलब दो चीजों को आपको पकड़ कर रखना है। पहला कंडीशन ये हुआ कि रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन अल्केन प्रोड्यूस अल्काइल, और सेकेंड ये हुआ नंबर ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस फ्रॉम एन अल्केन इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन दैट अल्केन। ओके, अब इसका कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे, सपोज कीजिए, बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। देखिए, ये है इथेन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, इसमें टाइप ऑफ कार्बन
1 है। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी 1 है। तो अगर एक्चुअल में अल्काइल बनाने के लिए तो अल्केन से, अल्केन बोल रहे हैं, अल्केन से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव करें और यहां से हाइड्रोजन रिमूव करें, सेम अल्काइल बनेगा। तो जैसे मैंने पॉइंट बनाया कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल प्रोड्यूस इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन, इसका उल्टा पॉइंट भी तो रहेगा। बाय रिमूवल ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ अल्काइल। फिर से एक बार, बाय रिमूवल ऑफ सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन वी गेट सेम टाइप ऑफ अल्काइल, करेक्ट। दैट्स वाई यहां पे मेरे पास हाइड्रोजन है 6 बट ऑल आर सेम टाइप। दैट्स वाई यहां से हटाइए, यहां से हटाइए, ए या ए डिफरेंट अल्काइल रहेगा या सेम अल्काइल रहेगा, सेम अल्काइल होगा। अब एक और एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH3। अब आपको तो टाइप ऑफ कार्बन पिछले लेक्चर में सिखाए हैं, तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो गया 2। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2, करेक्ट। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 2। तो इस केस में यहां का हाइड्रोजन और यहां का हाइड्रोजन सेम टाइप है, तो हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करें या यहां से रिमूव करें, सेम अल्काइल मिलेगा। बट क्या ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम टाइप है? नहीं है। दैट्स वाई प्रोपेन से कितना प्रोपाइल बने, प्रोपेन से कितना अल्काइल बनेगा, प्रोपाइल में नहीं बोल रहा हूं, प्रोपेन से हाउ मेनी अल्काइल। तो जनरली स्टूडेंट को माइंड में रहता है एल्केन से एक ही अल्काइल, बट अभी जस्ट आपको सिखा है तो यहां से एक्चुअल में 2 अल्काइल बनेगा। एक तो ए बनेगा एंड एक ए बनेगा और एक ए बनेगा, करेक्ट। अब एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, CH3 CH2 CH2 CH3। और तब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि ब्यूटेन से कितना अल्काइल बनेगा। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 2। ए और यहां का हाइड्रोजन यहां का हाइड्रोजन सेम टाइप, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन सेम टाइप। टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोजन आपको पिछले लेक्चर में समझाया, तो वहाँ से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ से रिमूव करते हैं, सेम अल्काइल मिलेगा। बट यहाँ से रिमूव करेंगे तो डिफरेंट मिलेगा, बट यहाँ का सेम रहेगा। दैट्स वाई यहाँ पे अगर माइनस का मतलब मैं 1 हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, तो एक अल्काइल आपको ए मिलेगा एंड एक अल्काइल ए मिलेगा, करेक्ट। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर यहाँ से रिमूव किए, यहाँ से क्यों नहीं किए? तो स्टूडेंट ए और ए तो सेम टाइप था ना, तो यहाँ से एक ही बात, जैसे यहाँ से एक ही बात है। तो ब्यूटेन से कितना अल्काइल मिला? मैं नहीं बोला हूँ कि ब्यूटेन से ब्यूटाइल मिल गया, मैं इस चीज़ को बचा के रख रहा हूँ। ब्यूटेन से ब्यूटाइल में डायरेक्टली नहीं बोला हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि ब्यूटेन से कितना अल्काइल। तो ब्यूटेन से कितना अल्काइल? 2 अल्काइल। प्रोपेन से कितना अल्काइल? 2 अल्काइल। एक और एग्जांपल लीजिए, CH3 CH2 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 CH3, करेक्ट। ये है मेरा पेंटेन। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन? टाइप ऑफ कार्बन है 3 एंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन भी कितना है? 3 है, ओके। तो अब बताइए, ये है फर्स्ट टाइप, ये है सेकंड टाइप, ये है
थर्ड टाइप, यह है सेकंड टाइप और यह है फर्स्ट टाइप। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करें या यहाँ से सेम अल्काइल मिलेगा, यहाँ से रिमूव करें, यहाँ से रिमूव करें सेम अल्काइल मिलेगा, यहाँ से डिफरेंट मिलेगा। तो यहाँ से रिमूव करेंगे वन ऑफ द अल्काइल, यहाँ से रिमूव करेंगे अनदर अल्काइल, यहाँ से रिमूव करेंगे अनदर अल्काइल। देन हाउ मेनी अल्काइल वी गेट? एक अल्काइल मिलेगा CH3, CH2, 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 एक तो ये मिल जाएगा, प्लस एक मिल जाएगा CH3, CH2, CH2, एक ए मिल जाएगा CH3, CH2, CH2, CH3, एक ए मिल जाएगा। तो अब आप देख लीजिए कि आपका कितना अल्काइल यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। समझ गए? देन हाउ मेनी अल्काइल? 3 अल्काइल मिला है। करेक्ट। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि मैं टाइप ऑफ कार्बन और टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्यों पढ़ाया था। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहेगा आगे के क्लास में। ओके नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ प्योरली अल्काइल का सिर्फ नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल। तो देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल के लिए एक्चुअली बेस नेम क्या होगा, तो हम लोग नाम ही लिखने जा रहे हैं अल्काइल का, तो इसका बेस नेम क्या रहेगा? अल्काइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस नेम होता किसका है? बेस नेम पेरेंट चेन का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी फाइंड आउट द पेरेंट चेन ऑफ अल्काइल। किसी भी अल्काइल का पेरेंट चेन कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एक्चुअल में उसका पहला रूल ये है, फॉर फाइंडिंग ऑफ पेरेंट चेन ऑफ अल्काइल, किसी भी अल्काइल का, प्योर अल्काइल का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, तो उसका पेरेंट चेन फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। अल्केन में नंबरिंग था टर्मिनल पॉइंट से, बट यहां पे स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूं, नंबरिंग कहां से शुरू करना है? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। करेक्ट। इसका मतलब है कि नंबरिंग हम लोग उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं। ठीक है। एंड देन फाइंड longest continuous chain, यानी कि नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड देन फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने, CH3 CH2 CH3
करेक्ट। तो एक्चुअल में हम लोग देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन किस कार्बन से रिमूव किया गया होगा, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव किए, तभी तो यहाँ पे लाइन छोड़े हुए हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल प्रोड्यूस किए हैं। तो इसमें नंबरिंग कहाँ शुरू करना है, इसको 1 मानना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्काइल के लिए कि अल्काइल का नोमेनक्लेचर के लिए नंबरिंग जब शुरू करते हैं तो नंबरिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन ओनली फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, करेक्ट। अब यहाँ से आप शुरू करते हैं, तब यहाँ से आपको अब टर्मिनल तक जाना है। तो 1 2, इधर 2 कार्बन मिला, 1 2 3। इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट किधर है, इधर जाने से लॉन्गेस्ट मिलेगा या इधर जाने से लॉन्गेस्ट मिलेगा, क्योंकि क्या था, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दैट कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड एंड देन फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। इसका मतलब हो गया, ये हो गया मेरा पेरेंट चेन। और बेस नेम किसका लिखते हैं, पेरेंट चेन का। तो बेस नेम यहां पे क्या हो गया, बेस नेम हो गया मेरा 3 कार्बन का अल्काइल का प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, अब देखिए अगर यहां पे नहीं बताते, अगर यहां पे नहीं बताते तो डैम श्योर इसमें से बहुत सारा स्टूडेंट 4 कार्बन देखकर इसको ब्यूटाइल बोल देते हैं, बट इट इज नॉट ब्यूटाइल, ठीक है। अब यहां पे अब पेरेंट चेन से जो अटैच रहता है उसका नाम क्या बोले हैं, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोले हैं, सब्स्टिट्यूएंट, करेक्ट। दैट्स वाई इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, ये है मेरा सब्स्टिट्यूएंट, नाम होगा O1 मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिए, 1 इज द पोजीशन ऑफ मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए इस केस में सिर्फ ए लिख के छोड़ दिए हैं, मतलब ये अल्काइल है। अब किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा सर अल्काइल है या नहीं है, तो देखिए ये अल्केन का फार्मूला होता है और यहाँ से 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो अब इसका फार्मूला क्या नजर आएगा, CnH2n+1। तो यहाँ देख लीजिएगा कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 4, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हाइड्रोजन शुड बी 9। यहाँ पे कितना है 2 2 4 2 6 और 3 9। इसका मतलब है कि एक कंपाउंड ए जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और एक किसका फार्मूला है, ए ओपन चेन अल्काइल है। क्या है, ओपन चेन अल्काइल। तो अब इसमें हाइड्रोजन यहां से रिमूव किए हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम विच कार्बन, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड। तो 1 2 3 4, करेक्ट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसमें पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो देखिए तो पेरेंट चेन से बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है नहीं है, दैट्स व्हाई इसका सिंपली नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा। तो आपके सामने 2 एग्जांपल है, बट केयरफुली अगर देखेंगे तो एक्चुअल में मेरे माइंड में एक चल रहा था ब्यूटेन। अब ब्यूटेन से कितना अल्काइल बन सकता है, ब्यूटेन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन 2, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन 2। तो ब्यूटेन से तो 2 ही बन सकता था ना अल्काइल, एक ए बनेगा और एक ए बनेगा, और दोनों का मैं आपको सामने नाम लिख दिया। तो बताइए, और क्रॉस चेक करने का तरीका, अगर आप बोलते हैं कि किसी भी अल्केन से 2 अल्काइल बना है तो डैम श्योर उसका आईयूपीसी नेम दोनों का डिफरेंट रहेगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, इसका आईयूपीसी नेम और उसका आईयूपीसी नेम, ये जो मैंने लिखा है आईयूपीसी नेम लिखा है, तो इसका आईयूपीएसी नेम और इसका आईयूपीसी नेम सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। इसका नाम है 1 मिथाइल प्रोपाइल, इसका नाम क्या है, ब्यूटाइल, करेक्ट।
चलिए नेक्स्ट, अब सपोज एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3। तो ये एक्चुअली क्या है, पेंटेन, और इस पेंटेन में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है 3। तो यहां से हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल, और जितना भी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल रहेगा देखिएगा सबका नाम अलग अलग रहेगा। तो सपोज कीजिए कि अगर यहां से रिमूव करते हैं तो ये बनेगा CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब 1 बाय 1 सबका नाम लिख लेते हैं। तो बोलिए इसमें तो सबसे बढ़िया बात है कि नंबरिंग शुरू कहाँ से करना है, नंबरिंग शुरू करना है जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, तो इसमें नंबरिंग यहाँ से शुरू होगा। एंड फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस, तो यही आपका पेरेंट चेन है, इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट मिला है नहीं, तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली इसका नाम हो जाएगा पेंटाइल। इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है, और क्या शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, तो 1 2 3 4। इसका पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन का पेरेंट चेन रहेगा, तो 4 कार्बन का अल्काइल का नाम क्या रहेगा, ब्यूटाइल, एंड दिस इज 1 सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम क्या हो जाएगा 1 मिथाइल ब्यूटाइल। इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करना है स्टूडेंट, यहां से 1 2 3, इधर जाए 3, 1 2 3, इधर जाए इधर जाए, बात एक ही है, तो 1 2 3। इसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल, तो नाम क्या हो जाएगा 1 इथाइल प्रोपाइल, क्योंकि पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन का बेस नेम क्या रहेगा, प्रोपाइल रहेगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। सपोज कीजिए कि मैंने आपको बोला कि देखिए इस अल्केन से कितना अल्काइल प्रोड्यूस होगा और सबका नाम लिखना है। ये मेरा एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ से कुछ और सीखेंगे, ठीक है। तो इस अल्केन से कितना अल्काइल होगा, तो किसी भी अल्केन से, चाहे वो स्ट्रेट अल्केन हो या ब्रांच्ड अल्केन हो, डजंट मैटर, किसी भी अल्केन से हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट अल्केन। ओके, तो यहां पे जब आपके बोर्ड पे जो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल में एक्चुअल में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, तो यहां देखिएगा अगर आप निकालेंगे तो फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फिफ्थ टाइप, और डैम से CH2 और CH2 डिफरेंट टाइप ऑफ CH2 है। थोड़ा सा चेक कर लीजिए, इस CH2 के इस तरफ CH है, इस CH2 के इस तरफ CH3 है, तो एक डिफरेंस ऐसे ही है। इसका मतलब है फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप एंड फिफ्थ टाइप, करेक्ट। दैट्स वाई इस अल्केन से हाउ मेनी अल्काइल प्रोड्यूस्ड, 5 अल्काइल। 1 बाय 1 देख लेते हैं। CH2, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, यहां से एक 1 रिमूव करेंगे, यहां से 1 रिमूव करेंगे, और वहां से 1 रिमूव करेंगे, और यहां से रिमूव करें, यहां से रिमूव करें, एक ही बात रहेगा। तो CH2 CH3 CH3
एक तो मेरा ये रहेगा, करेक्ट। CH3 CH CH2 CH3 CH3, एक तो ये रहेगा CH3 CH2 एक ए रहेगा, करेक्ट। और दो और बचा हुआ है, यहां से रिमूव करना है और यहां से रिमूव करना है, ठीक है। CH3 CH2, तो पहले हम लोग 3 का नाम लिख लेते हैं, बाकी 2 का हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो चलिए, इस एग्जाम्पल में आप हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव किए हैं, इसका मतलब नंबरिंग हम लोग को यहां से शुरू करना है। तो 1 2 3 4 5, तो ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। इस पेरेंट चेन से मेरा मिथाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, दैट्स वाई नाम क्या हो जाएगा, और मिथाइल का पोजीशन क्या है, 4th, तो नाम रहेगा 4 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम रहेगा स्टूडेंट, 4 मिथाइल पेंटेन। अब यहां देख लेते हैं, अब यहां इस केस में हाइड्रोजन यहां से रिमूव किए हैं, ठीक है। तो जब यहां से रिमूव किए हैं तो नंबरिंग यहां शुरू करेंगे, इस तरफ जाते हैं तो 1 मिलता है, इस तरफ जाते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ही बात है, इधर जाए या इधर जाए, तो 1 2 3 4, करेक्ट। तब अब यहां पे हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट अटैच 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है ना, 1 3 डाई मिथाइल। एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन, 4, तो 4 कार्बन का अल्काइल का नाम क्या होगा, ब्यूटाइल। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। और केयरफुली देखिएगा, अगर मैं बोल रहा हूं कि इस अल्केन से, मेरा ओरिजिनल एग्जांपल है ये अल्केन है, इससे मैं अल्काइल प्रोड्यूस किया हूं, और अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 डिफरेंट टाइप ऑफ अल्काइल वी गेट, इसका मतलब है कि उन हर 5 का एक दूसरे से आईयूपीएसी नेम डिफरेंट रहेगा। एक क्रॉस चेक करने का तरीका है, अगर आईयूपीएसी नेम डिफरेंट नहीं हुआ इसका मतलब हम लोग रॉन्ग है, ठीक है। ओके, अब यहां पे इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसका नाम हम लोग 1 दे दिए, करेक्ट। तो अब यहां पे नंबरिंग के लिए 1 2 3 1 2 3, एक ही बात है, तो 1 2 3 और 1 2 3। अब यहां पे कंफ्यूजन हो गया, अरे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए इसको पे 3 स्टार दे दिया हूं। इसका मतलब कंफ्यूजन ये है कि पेरेंट चेन में अगर इस तरफ जाते हैं तब भी 3 कार्बन मिला, CH3 CH2 CH CH3 CH3 और 1 2 3 इस तरफ जाते हैं तब भी 3 कार्बन मिला। तो विच पेरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड, कौन सा पेरेंट चेन को हमको सिलेक्ट करना चाहिए, कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे तरफ से एक एग्जाम्पल जानबूझ के इस चीज़, एक्चुअली मुझे ये जो अभी ये लिया है वो सिखाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो आज के बाद इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर इक्वल, अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं और अगर नंबर ऑफ कार्बन, ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आगे के लिए भी अब एक कॉन्सेप्ट ट्रांसफर हो जाएगा। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर इक्वल, देन we select that parent chain which have more number of substituent. If number of carbon atom in parent chain are equal, then, लेकिन एक कॉन्सेप्ट किसके लिए है, जब इक्वल है तब के लिए बात बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको हर जगह अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखेंगे, लेकिन लॉन्गेस्ट देख रहे हैं, दो लॉन्गेस्ट में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया, तब उसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि हर जगह के लिए है। इफ एक दिस स्टेटमेंट ओनली वैलिड फॉर व्हाट, व्हेन पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देन we select that parent chain
विच हैज मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो उस केस में हम लोग वो उस पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा? सॉरी, विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो बताइए, अगर यहां देख रहे हैं तो इस पेरेंट चेन में, यहां से देखिए इस पेरेंट चेन से तो एक ही बॉन्ड बाहर आया है ना, तो इस पूरे को हम लोग 1 सब्स्टिट्यूएंट काउंट करेंगे। तो यहां पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है। बट अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो इस पेरेंट चेन से 2 लाइन बाहर, 2 बॉन्ड बाहर आया है, तो एक ए भी है सब्स्टिट्यूएंट है, एक ए भी है। तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 2। बट इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है? 1। दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो मैंने यहां पे लिखा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट विच पेरेंट चेन शुड बी सिलेक्टेड? दिस वन इज सिलेक्टेड एंड दिस वन इज रिजेक्टेड। इस पेरेंट चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और उस पेरेंट चेन को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। करेक्ट। तो अब यहां पे मेरा पेरेंट चेन कौन सा बन गया? CH3 CH2 CH CH3 CH3 1 2 3। दिस इज माई पेरेंट चेन। ये मेरा है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट को नॉमेनक्लेचर में कैसे अरेंज करते हैं? अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो नाम क्या होगा? पहले इथाइल लिखेंगे। इथाइल का पोजीशन क्या है? कार्बन नंबर 1 है, तो 1 इथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 इथाइल 2 मिथाइल प्रोपाइल। दिस इज द IUPAC नेम। तो कितना का हम लोग अभी आ गए हैं? जो कंपाउंड लिए थे उसे 5 अल्काइल बनना था, हम लोग 3 अल्काइल का बढ़िया से समझ लिए। इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे समझाया कि जब नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन इक्वल रहेगा, तो अब कुछ स्टूडेंट को माइंड में रहेगा, अच्छा सर ये तो अल्काइल के लिए सिर्फ बोल रहे। नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे जगह भी हर जगह वैलिड होगा। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन आर इक्वल, देन वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे अब इसमें एक और भी तो था, बाकी तो बचा हुआ है। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। इस कार्बन से हम लोग हटाए, तो इस कार्बन से अगर हटाते हैं तो आपको नंबरिंग तो इसी कार्बन से करना है। तो इस कार्बन से क्या सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस। तो 1 2 इधर जाते हैं तो 2 मिलता है, इधर भी जाता है 2 मिलता है, बट 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये मेरा क्या हो जाएगा? ये मेरा पेरेंट चेन हो जाएगा। तो नाम क्या होगा? 1 1 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इट माइट भी आपको डाइमिथाइल ब्यूटेन पहले भी मिला होगा सेकेंड एग्जाम्पल में, और डाइमिथाइल ब्यूटेन यहाँ भी मिला है, बट वहाँ का डाइमिथाइल का पोजीशन, मिथाइल का पोजीशन, और यहाँ का मिथाइल का पोजीशन देखिएगा सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो पोजीशन भी डिफरेंट हो गया, तो IUPAC नेम डिफरेंट हो गया। तो ये हो गया मेरा कौन सा? 4th अल्काइल। अब एक और इसमें लास्ट बचा हुआ है, लास्ट CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH2। करेक्ट। अब इसमें आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किए हैं, तो 1 2 3 4 5 ये आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होगा। तो और ये मेरा क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, और ये मेरा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। तो देखिए
सॉरी पेंटाइल, तो आपको मिथाइल पेंटाइल पहले भी मिला है और मिथाइल पेंटाइल यहाँ भी मिला है, बट यहाँ का मिथाइल पेंटाइल और सबसे पहला वाला जो मिथाइल पेंटाइल डिफरेंट मिथाइल पेंटाइल। यहाँ का मिथाइल का पोजीशन क्या है, यहाँ पे मिथाइल का पोजीशन 2 है। सबसे फर्स्ट में जो मिथाइल पेंटाइल मिला था उसका पोजीशन 4 रहा होगा। दैट्स वाई जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें कितना डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन था, 5, तो मैंने यहाँ पे कितना अल्काइल बनाया, 5, और उस 5 अल्काइल का हर अल्काइल का दूसरे अल्काइल से नाम, ये पूरा जो नाम है वो पूरे इस अल्काइल का नाम है। जो पूरा मैंने नाम लिखा सिर्फ पेंटाइल नाम नहीं है, एक कंप्लीट नेम ऑफ व्हाट, दिस अल्काइल। और अल्काइल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन एक रिमूव किए हैं, वन ऑफ द हाइड्रोजन रिमूव किए हैं। और प्लस यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखे कि आज के बाद कोई भी दो ऐसा पेरेंट चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम सेम रहता है, तो उस केस में हम लोग उस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहेगा। ओके अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब इसमें किसी स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था जिसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मेरा कंप्लीट अल्केन है। तो अल्केन का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम लोग को टर्मिनल टू टर्मिनल जाना है और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो ऑब्वियसली अगर इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन देखिएगा तो यही मिलेगा। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ये मिलेगा। तो अब इसमें है कि वंस यू फाइंड आउट द अल्केन के लिए, वंस यू फाइंड आउट द पेरेंट चेन देन नंबरिंग, और पेरेंट चेन से जो अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये तो सब्स्टिट्यूएंट मिल गया बट इसका नंबरिंग कर लेते हैं पेरेंट चेन का। तो इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 5 पे, और अगर इस तरफ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि हम लोग किसी तरफ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरा हो गया करेक्ट। अब इस केस के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ए तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है बट इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्यों मैंने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल पढ़ाया उसका मैं थोड़ा डेमो दे रहा था इस एग्जांपल से। तो एक्चुअल में कुछ स्टूडेंट इसको 3 कार्बन देखकर प्रोपाइल बोल देंगे, कुछ स्टूडेंट इसको 3 कार्बन देखकर प्रोपाइल बोल देंगे। बट अभी जस्ट बताया था ना कि अल्काइल का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो एक्चुअली ये जो ग्रुप है जिसको सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं वो अल्काइल बना हुआ है, तो किस हाइड्रोजन को रिमूव करके पेरेंट चेन से अटैच है। इसका मतलब यहां से ये जब अल्काइल बना था ऑब्वियसली अल्काइल है, तो इस कार्बन से एक्चुअली हाइड्रोजन रिमूव होकर पेरेंट चेन से अटैच है। इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये अल्काइल बना और पेरेंट चेन से अटैच है।
तो इसका नाम प्रोपाइल नहीं है। और सपोज कीजिए कि आप लोग बायोलॉजी थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रम्प, मतलब रूट कह सकते हैं, और इसमें ये हो गया ब्रांच, इसमें हो गया फ्रूट। करेक्ट। तो अगर बोला जाएगा कि ये जो ट्रम्प है, मतलब जो ये जो रूट है, तो एक्चुअल में इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या है? इसका सब्स्टिट्यूएंट तो ब्रांच हुआ। इसमें तो यही लगा हुआ है। अब ब्रांच में क्या हुआ? फ्रूट लगा हुआ है, ऐसे सोच लीजिए। तो एक्चुअल में ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। किसका सब्स्टिट्यूएंट है? मेन जो यहाँ पे है इसका रूट, जो बड़ा सा जिसको आप लोग बायोलॉजी में जो टर्म यूज करते हैं, ये जो ब्रांच है वो एक्चुअली खुद भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका सब्स्टिट्यूएंट है। बट इस सब्स्टिट्यूएंट में भी तो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। तो वैसा केस जिसमें सब्स्टिट्यूएंट खुद है बट उसके अंदर भी कोई अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। इन सिमिलर फैशन एक्चुअल में ये तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, करेक्ट। बट यहाँ देखिए, जब इस अल्काइल का नेमिंग कीजिएगा, तो इस अल्काइल का नेमिंग के लिए आपको यही सिखाए थे अल्काइल, अभी जस्ट अल्काइल का नोमेनक्लेचर के लिए, कि जहां से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वहां से कार्बन नंबर 1 मानिएगा। तो 1 2, तो इस अल्काइल का नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल। तो एक्चुअली अल्काइल के अंदर यहां, इसका मतलब यहां पे 2 पैरेंट चेन बना। एक तो पूरे कंपाउंड का बड़ा सा पैरेंट चेन, और इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक पैरेंट है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा अल्काइल है, एक कंप्लीट जो मेरा अल्काइल है, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, बट उसके अंदर भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। और इस अल्काइल का नाम क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। इस अल्काइल का क्या नाम रहेगा? 1 मिथाइल इथाइल नाम रहेगा। करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर इसका तो 1 तो 2 टाइम्स आ गया, तो उसका मैं बताऊंगा कि 1 अगर 2 टाइम्स आ गया है तो उसका हम लोग कैसे करेंगे। करेक्ट। तो इस पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है। इसका मतलब है कि जो मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट इस पूरे मेन पैरेंट चेन से, तो यहाँ पे 2 पैरेंट चेन है, एक मेन पैरेंट चेन है, एक सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी पैरेंट चेन है। तो वैसा सब्स्टिट्यूएंट जो जिसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। वैसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट लगा रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड। करेक्ट। तो अब इसका नाम क्या होगा? तो अब इस हम लोग यहां पे पूरे कंपाउंड का नाम नेमिंग करेंगे। ये बड़ा सा सर्किल मेरा मेन सब्स्टिट्यूएंट था, बट इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी एक छोटा सा पैरेंट चेन है, ए पैरेंट चेन है, और इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। करेक्ट। दैट्स वाई अब इस पूरे कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले बताइए, पूरा ये जो कंप्लीट जो मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट था, देखिए ये जो बड़ा सर्किल है वो इस मेन पैरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट है। तो एक्चुअली किस कार्बन पे है? कार्बन नंबर 5। गिव एट अस। और वैसा सिचुएशन जिसमें सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, तो उसका नाम लिखने के लिए एक स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट। और तब इसका नाम क्या रहेगा? 1 मिथाइल इथाइल। अब ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब आज के बाद सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, तो उसका नाम एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, दैट्स वाई, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि यहां का 1 A1 और A1 में आपको कंफ्यूजन हो कि A1 कहाँ का 1 था। तो एक्चुअली इसके अंदर जब स्मॉल ब्रैकेट में लिखे, इसका मतलब ये जो 1 है यहाँ का 1 है, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का जो पैरेंट चेन था
किसके अंदर का? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर का 1। उस डिफरेंस को दिखाने के लिए तो आज के बाद सोचिए कि सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट को एक अलग रेस्पेक्ट देकर एक स्मॉल ब्रैकेट में बैठाना है, लिखना है। कहाँ लिखना है? स्मॉल ब्रैकेट में। तो यहां से यहां तक नाम किसका हो गया? इस पूरे सब्स्टिट्यूएंट का हो गया। लास्ट में क्या करना है? नोनेन। लास्ट में क्या करना है? नोनेन लिखना है। तो ये हो गया कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑफ व्हाट? दिस इज द कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल और अल्केन। अब देखिए, इसमें मैं आपके सामने अब कुछ एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, correct? Some example of IUPAC नेम ऑफ अल्केन। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। और अल्केन के लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के लिए टर्मिनल से टर्मिनल जाते हैं। तो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो अब यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। अब यहाँ पे दो चेन मुझे ऐसा मिला, कैसा मिला? दो चेन ऐसा मिला जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम पैरेंट चेन में इक्वल हो गया। तभी जस्ट सिखाए थे कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन इक्वल रहेगा तो उस टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना चाहिए? उस टाइम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर इसको पैरेंट चेन मानते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना आया? नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 आया। अगर इसे पैरेंट चेन मानते हैं तो, लेकिन CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, अगर इसे पैरेंट चेन मानते हैं, क्योंकि दोनों में देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है 6 and 6, अगर इसे मानते हैं तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ए सब्स्टिट्यूएंट है और ए सब्स्टिट्यूएंट है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया? 2 हो गया। तो बोलिए अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन आर इक्वल देन वी सेलेक्ट दैट पैरेंट चेन विच एज व्हाट? हम लोग उस पैरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहेगा। तो किसको सिलेक्ट करना चाहिए? इसको रिजेक्ट कर देंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे। नाउ वंस यू सिलेक्ट द पैरेंट चेन देन डू द नंबरिंग। बट इस केस में पैरेंट चेन सिलेक्ट करना ही अपने आप में कॉन्सेप्ट बन गया था, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम दो पैरेंट चेन में सेम आ गया 6 and 6। तब हम लोग वहां पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सबसे पहले कौन सा पैरेंट चेन होगा उसको किए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नाउ वंस यू डिसाइड द पैरेंट चेन देन डू द नंबरिंग। तो चलिए, अब मेरा पैरेंट चेन ए है, करेक्ट? अब इसमें इस कार्बन से शुरू करते हैं और ऐसे जाते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 1 2 2 पे है, 3 पे 2 है, तो 3 and 3। और अगर इस तरफ से आते हैं तो 1 2 3 4 4 and 4, और उसके बाद 5
और यहाँ पे कौन सा रूल लगा देना है, RFPD। तो फर्स्ट टाइम ही डिफरेंस आ गया 2 and 4। तो 2 and 4 में विच नंबर और लोअर नंबर 2, तो हम लोग किसको सेलेक्ट करेंगे, इस तरफ के नंबरिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो नाम क्या हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ा सा फिर से एक बार नीट एंड क्लीन करके लिख देते हैं, CS2 CS3 CS3 CS2 CS2 CS3 1 2 3 4 5 6 नाम हो जाएगा। तो ये मेरा है इथाइल, ये मेरा है मिथाइल और ये मेरा है मिथाइल। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, इथाइल का। तो नाम क्या होगा, 3 इथाइल, और मिथाइल का पोजीशन 2 and 3 2 3 डाइमिथाइल। अब पैरेंट चेन में कितना कार्बन, 6 हेक्सेन। ये हो गया IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देख लीजिए ध्यान से। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CS3 CS2 CS3 CS3 CS2 CS2 CH CS3 CS3 CS2 CS2 CS3। करेक्ट। अब इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट काम होता है पेरेंट चेन सेलेक्ट करना। तो इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। केयरफुली देखिएगा, यहाँ पे अब थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। कन्फ्यूजन ये हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से चलते और यहाँ तक आते हैं तब भी 8, यहाँ से चलते हैं और यहाँ तक आते हैं तब भी 8। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दो ऐसा पेरेंट चेन मिल रहा है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा है, बट वो इक्वल है 8 and 8। तब इस केस में फिर से कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट में अगेन दैट कॉन्सेप्ट कि अगर दो आपको ऐसा पेरेंट चेन मिला है जो कि लॉन्गेस्ट तो है बट उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देन वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, अगर इसे पेरेंट चेन सिलेक्ट करते हैं देन हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 और सब्स्टिट्यूएंट कितना है 4। बट अगर इसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितना हो गया? इफ दिस वन इज पेरेंट चेन तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया 3, और इसमें भी कार्बन 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी कार्बन कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट है कि आज के बाद अगर दो ऐसा पेरेंट चेन जो कि लॉन्गेस्ट तो है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, देन वी सिलेक्ट दैट पेरेंट चेन विच हैव मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अकॉर्डिंग टू दिस इस पेरेंट चेन को रिजेक्ट कर देना चाहिए और इसको इस पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना चाहिए। ओके, अब वंस यू सिलेक्ट द पेरेंट चेन तब काम आता है डू द नंबरिंग। नंबरिंग करना, क्या करना? नंबरिंग करना। अब नंबरिंग करने के लिए आपके पास पेरेंट चेन सिलेक्ट किए हैं, तो पेरेंट चेन का तो 2 ही टर्मिनल है ना, या तो ए है नहीं तो यहाँ ए है। तो या तो हम लोग यहां से यहां जाएंगे और नहीं तो यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां नहीं तो यहां से यहां। तो अगर ऐसे आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन क्या रहेगा? 2 1 2 3 4। 4 पे कितना सब्स्टिट्यूएंट? 2, तो 4 को 2 बार लिखेंगे, 4 and 4, और उसके बाद 5 6 7। और अगर इस तरफ से जाते हैं तो 1 2 2 3 4 5, बट 5 पे 2 है, तो अगर एक ही कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो उस पोजीशन को 2 बार लिखना। जैसे देखिए एक ही यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं, इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ए है और ए है, तो 5 सिर्फ एक बार लिखा या 5 2 टाइम्स लिखा? 5 and 5। क्या लिखा? 5 and 5। और उसके बाद 6 7। और अब हम लोग को क्या लगा अप्लाई कर देना है? RFPD। तो 2 और 2 सेम हो गया ना, जहां पे डिफरेंस आएगा तो यहां पे डिफरेंस आ गया, और जहां पे फर्स्ट टाइम डिफरेंस आता है वहां पे रुक जाना है, और डिफरेंस वाले में कंपेयर करना है। जो लोअर नंबर रहेगा उस डायरेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये लोअर नंबर है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इसे रिजेक्ट करेंगे। इट मीन्स नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है? तो मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल लिख देंगे। बट ये प्रोपाइल है तो प्रोपाइल और मिथाइल ABCD में M पहले आएगा या P पहले आएगा? M पहले आएगा, तो पहले मिथाइल लिखेंगे, बाद में प्रोपाइल लिख देंगे। बट मिथाइल के लिए तो मिथाइल कहाँ पे है? तो मिथाइल देखिए यहाँ पे 2 पे है, 4 पे है, 7 पे है, तो क्या लिखेंगे? 2 4 7 ट्राई मिथाइल। उसके बाद प्रोपाइल कहाँ पे है? 4 पे। और नाम और नंबर जब लिखते हैं तो उसके बीच में डैश दीजिएगा, प्रोपाइल। एक कौन सा अल्काइल है? प्रोपाइल। और लास्ट में पेरेंट चेन का नाम ऑक्टेन। तो ओके स्टूडेंट, आज हम लोग इस तरीके से ओपन चेन अल्केन का नेमिंग और IUPAC नेम ऑफ अल्काइल मैं कवर कर लिया हूं। ठीक है, साइक्लो अल्केन नहीं, ओपन चेन अल्केन और अल्काइल। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम ऑफ अल्कीन एंड ऑनवर्ड्स। ओके, थैंक यू।